हरे कृष्ण। जिस समय सन और संवत की शताब्दियों में गिने जाने वाली घटनाओं के स्थानों का निर्णय करना कष्ट साध्य हो रहा हो, उस समय केवल युग युगांतरों की ही नहीं, दूसरे मनवंतर की घटनाओं के स्थानों का ठीक ठीक पता लगाना कितना कठिन कार्य है, इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं। जिस देश में सहस्त्रों वर्षों से लगातार धार्मिक एवं राजनीतिक विप्लव होते चले आ रहे हों और धर्म के मिटाने वाले नर पिशाचों के पाशविक अत्याचारों से देश के असंख्य मंदिरों, नगरों तथा तीर्थों के अस्तित्व मिटाने के पापमय कार्य बराबर जारी रहे हों, उस देश के किसी पवित्र तीर्थ स्थान का और किसी भगवत अवतार की लीला भूमि का एवं उस लीला भूमि का जिसकी लीलाएं असंख्यात वर्षों के प्रथम हुई हों, यथार्थ पता लगाना साधारण कार्य नहीं है। इसी कारण से जिन परम भागवत दैत्यर्षि प्रहलाद को हम प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक आदि श्लोकों के द्वारा नित्य काल प्रातःकाल स्मरण और प्रणाम किया करते हैं, उनकी लीला भूमि को, उनके आविर्भाव के स्थान को ना तो हम यथार्थ रूप से जानते हैं और ना हम जो कुछ जानते हैं उस पर पूरा पूरा विश्वास ही करते हैं। महर्षि कश्यप कहाँ रहते थे, उनकी धर्मपत्नी दिति का निवास स्थान कहाँ था और हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का जन्म कहाँ हुआ था, उनका राज्य इस धरामंडल में कहाँ था, इसका यथार्थ पता लगाना मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है। पद्म पुराण तथा दूसरे पुराणों से भी इतना पता चलता है कि दैत्यों का आदि स्थान हिरण्यपुर था। अवश्य ही हिरण्यपुर का संबंध आदि दैत्यों हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के नाम से संबंध रखता है और संभवतः हिरण्यपुर उन्हीं की राजधानी के नगर का नाम भी था। महर्षि कश्यप सूर्य उपासक थे, यह प्रसिद्ध बात है और सारे संसार के मूल पुरुष महर्षि कश्यप हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इसी आधार पर एक विचारशील इतिहासज्ञ विद्वान ने लिखा है कि महर्षि कश्यप का मुख्य स्थान पंजाब में था। इनके नगर का नाम मूल स्थान था, क्योंकि मूल पुरुष का जो स्थान हो उसको मूल स्थान कहना उचित ही है। इस समय इस नगर को लोग कुछ अपभ्रंश के रूप में मुल्तान कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुल्तान नगर पंजाब का एक प्रसिद्ध और प्राचीनतम नगर है और इसके पुराने किले के भीतर एक छिन्न भिन्न स्थान है जिसको आज भी प्रहलादपुरी के नाम से लोग पुकारते हैं। इतना ही नहीं, इसी खंडर में एक अति प्राचीन विशाल नृसिंह मंदिर का भृगवशिष्ठ चिन्ह आज भी विद्यमान है। आधुनिक इतिहास के देखने से पता चलता है कि जिस समय सन 1848-49 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध मुल्तान नगर और उसके किले पर आक्रमण किया गया था, उसी समय ये पवित्रतम और प्राचीनतम प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर बारूद से उड़ा दिए गए थे। जिस प्राचीनतम भगवत अवतार की लीला भूमि को और उसके स्मारक स्वरूप पवित्र प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर को महमूद गजनवी और औरंगजेब जैसे मंदिरों और मूर्तियों के शत्रुओं ने भी नहीं तोड़ा था, उसको धार्मिक निरपेक्षता के उपासक शासकों की फौज ने बारूद से उड़ा दिया। यह भी उस भूमि की एक विशेषता है। इस समय उक्त प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर के भग्नावशिष्ट चिन्ह अंग्रेजी सरकार के अधीन मुल्तान नगर के किले के भीतर विद्यमान है। प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि मुल्तान नगर ईसवी सन के पूर्व 327 ईस्वी तक माली जाति के शासकों के अधीन था। जिस समय सिकंदर ने मुल्तान पर चढ़ाई की और माली लोगों ने उसकी फौज का घोर युद्ध हुआ था, उस समय सिकंदर के शरीर में एक गहरा घाव लगा था। बस फिर क्या था, उसकी आज्ञा से सारा का सारा नगर नर हत्या से परिपूर्ण कर दिया गया और माली जाति के आबाल वृद्ध बनिता कत्ल कर दिए गए। माली जाति का अंत करके सिकंदर ने ईसवी सन से 327 वर्ष पूर्व मुल्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात इस नगर पर कुछ दिनों तक यूनानियों का और गुप्त वंशीय राजाओं का अधिकार रहा। फिर जिस समय सन 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग भारत में आया, उस समय उसने मुल्तान के किले के पश्चिमी फाटक के पास के भगवान भास्कर के प्राचीनतम एवं सुविशाल मंदिर में भगवान सूर्य की सुवर्ण की एक विशाल मूर्ति देखी थी। उसी को तोड़वाकर मुल्तान में पामर औरंगजेब ने जामा मस्जिद बनवाई थी और जिस समय सिखों ने उसे अपने अधिकार में किया, उस समय उसको उन्होंने अपनी सेना की मैगजीन रखने का स्थान बना लिया। इसमें कोई संदेह नहीं, वह प्राचीन भास्कर मंदिर महर्षि कश्यप के उपास्य देव का स्थान था और वह स्वर्णमयी विशाल मूर्ति उनके उपास्य देव सूर्य भगवान की थी। यह भी मुल्तान नगर पाश्चात्य अत्याचारियों के आक्रमण का मुख्य स्थान था और कम से कम सिकंदर के समय से उस पर विधर्मियों के बराबर आक्रमण होते आए हैं।
ऐसी दशा में वहाँ यदि हमारे धार्मिक स्थानों का नाम व निशान शेष न रहता तो कोई आश्चर्य की बात न थी। तथापि आज तक किले के भीतर प्रहलादपुरी का तथा नरसिंह मंदिर का भग्न अवशेष चिन्ह मौजूद है। सूर्य मंदिर के स्थान का ज्ञान आज भी बना है और नगर में आज भी एक विशाल नरसिंह मंदिर है जिसमें विष्णुद्रोही अत्याचारी दैत्य हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण करते हुए भगवान श्री नरसिंह जी के विग्रह के रूप में विद्यमान है। यह विग्रह अत्याचारी दैत्य की कथा का स्मरण दिलाकर धर्म प्राण भारतवासियों को धार्मिक दृढ़ता, अनन्य भगवत भक्ति और कष्ट सहिष्णुता की शिक्षा दे रहा है। आज भी इस नगर में वैशाख शुक्ल 14 को नरसिंह जयंती का महोत्सव मनाया जाता है और उस दिन एक बहुत बड़ा मेला होता है। यह सब बातें कम संतोषजनक नहीं हैं। सन 1005 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मुल्तान को जब अपने अधिकार में कर लिया था तब से बराबर इस पर मुसलमानों का अधिकार था। किंतु सन 1818 ईस्वी में जिस समय बीरवर रणजीत सिंह का डंका न केवल पंजाब में प्रत्युत काबुल तक बजने लगा तब मुल्तान को भी उन्होंने मुसलमानों के हाथों से छीन लिया था। रणबांकुरे रणजीत सिंह का शरीरांत हो जाने पर देश के दुर्भाग्यवश सिख जाति में परस्पर कलह उठ खड़े होने के कारण मुल्तान फिर हिंदुओं के हाथ से निकल गया। मुल्तान का गवर्नर मूलराज अंग्रेजी सरकार को बगावत करने के अपराध में पकड़ा गया और उसके काले पानी की सजा दी गई, किंतु वह मार्ग में ही मर गया और उस समय से अर्थात 2 जनवरी सन 1849 ईस्वी से इस नगर और किले पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार चला आता है। हम आशा करते हैं कि धार्मिक भारतवासी वर्तमान समय की धार्मिक स्वतंत्रता से लाभ उठा अपने इस प्राचीनतम तीर्थ और अपने भगवत अवतार की इस लीला भूमि का तथा प्रहलादपुरी नरसिंह मंदिर एवं सूर्य मंदिर का पुनः निर्माण कराकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। प्राचीनतम समय की घटना होने पर भी आज हम प्रहलाद की कथा को भूले नहीं हैं। देश भर में गांव-गांव और घर-घर में अत्याचारी दैत्य हिरण्यकशिपु और परम भागवत दैत्यश्री प्रहलाद की कथा की चर्चा हुआ ही करती है। अतएव यदि आज भी हम अपने चरित्र नायक दैत्यश्री प्रहलाद की लीला भूमि को भी नहीं भूले हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी हमको चाहिए कि जानबूझकर हम उनको भुला देने की भूल ना करें और उसकी ओर शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान दें। उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान समय का मुल्तान नगर जो पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर है हमारे महर्षि कश्यप की प्राचीन कालीन कश्यपपुरी है। इसको प्राचीन काल के लोग मूल स्थान के नाम से पुकारते थे। इसी मूल स्थान को कदाचित लोग हिरण्यपुर भी कहते थे और इसी के अंतर्गत किले के भीतर हमारे चरित्र नायक की लीला भूमि प्रहलादपुरी थी जो इस समय अपने खंडरों को दिखलाकर भगवान श्री नरसिंह जी का आवाहन कर रही है। संभव है इस संबंध में समय पाकर कुछ और अधिक बातें प्रकट हों, किंतु इसमें संदेह नहीं कि हमारे चरित्र नायक दैत्यश्री प्रहलाद की लीला भूमि आधुनिक मुल्तान ही है। राधे राधे।